फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं और ऐसा भड़के हैं कि रात रात में अमेरिका का बाजार $1.5 ट्रिलियन तक साफ हो गया है। किस बात पर भड़के हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्या इस बात पर कि उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? नोबेल शांति पुरस्कार ना मिलने से क्या आप उदास हैं और खिन्न होकर के कुछ ऐसा फैसला तो नहीं कर गए तो दुनिया के लिए बहुत नुकसानदायक हो गया हो? बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। हालांकि नाराजगी पीस प्राइज से ना होकर के किसी और से है और वो नाराजगी है चीन से। कल रात को इन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसके चलते पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक बार के लिए फिर से हिल गई है और ऐसी घटना जिसके चलते अमेरिका के द्वारा चीन के साथ में फिर से ट्रेड वॉर की शुरुआत हो गई है। कल रात को इनके एक फैसले ने पूरी दुनिया को जब सुबह आंखें खोली तब तक डरा दिया था। डराने वाली घटना ही कुछ ऐसी थी क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ रद्द कर दिया और उसमें रद्द करने में सबसे पहला था शी जिनपिंग से मिलना। ट्रंप की मुलाकात इस महीने के आखिर में एपेक की बैठक में होने जा रही थी साउथ कोरिया में। गुस्साए ट्रंप ने अपनी मीटिंग रद्द कर दी। अब से 2 हफ्ते बाद होने वाली इस मीटिंग के रद्द होने से दुनिया में जहां एक अलग तरीके का संदेश गया, वहीं दूसरी तरफ 1 नवंबर से चीन पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। अर्थात 30% अभी से है और 100% और लगा दिया तो 130% टैरिफ की घोषणा ट्रंप ने शी जिनपिंग के ऊपर कर दी। ट्रंप के द्वारा ऐसा आफ्टर ऑल किया क्यों गया? आफ्टर ऑल इनके इस फैसले से अमेरिका का जब इतना नुकसान हुआ तो अमेरिका ने ऐसा फैसला क्यों लिया, आज के सेशन में हम जिक्र करेंगे। और जब जिक्र होगा तो इस बात का भी जिक्र होगा कि क्या इससे भारत के ऊपर कोई असर पड़ेगा? क्या भारत और चीन के रिश्तों पर कोई असर पड़ेगा? क्या भारत को इससे फायदा होगा? क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका और चीन अगर झगड़ रहे हैं तो जैसे भारत और अमेरिका के झगड़ने पे पाकिस्तान का फायदा हो रहा था, ऐसे ही क्या चीन और अमेरिका से भारत को फायदा होने वाला है? क्या अमेरिका अब भारत को साध लेगा? आज के सेशन में जिक्र होगा। समझना होगा कि ये टैरिफ कितने घातक हैं और क्या ऐसी घटना घटी जो सब कुछ सही चल रहे अमेरिका चीन रिश्तों में अचानक इतनी बड़ी बन गई, क्योंकि हेडलाइन तक पहुंच गई। हेडलाइंस बनती हैं कि चीन के राष्ट्रपति से मिलना हुआ कैंसिल, 100% टैरिफ की हो गई तैयारी, 1 नवंबर से आरोपण शुरू हो जाएगा। सारी घटनाओं को विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले फिर से आपको एक बार याद दिला दें, हमारे एप्लीकेशन बातें बाजार की पर आपके सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को समझाते हुए एक बेहतरीन कोर्स म्यूचुअल फंड्स का डिजाइन किया हुआ है। आप जाकर उसे एक्सेस कर सकते हैं। पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ है। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग भी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग से कोर्स बनाकर हमने वहां पर डाला हुआ है, आप उसे जरूर चेक करें। साथियों, आज से 7 दिन पहले हमने एक सेशन किया था। 3 तारीख थी, हमने जानकारी आपके साथ साझा की थी। हमने ये सेशन किया, बहुत से लोगों को ये जरूरी नहीं लगा था। उस समय बहुत से व्यूअर्स ने इसे इतना पसंद भी नहीं किया था। अरे सर ठीक है, मतलब ये कौन सी बड़ी बात है। मैंने आपसे तब भी कहा था ये बहुत बड़ी बात है, आपसे रिक्वेस्ट थी, लेकिन आप लोगों ने इसे शायद इतना पसंद नहीं किया कि ट्रंप और शी जिनपिंग का मिलना कौन सी बड़ी बात है। हमने इसे एक ऐतिहासिक यात्रा करार दिया था। साथियों, इसी यात्रा पर सारा बवाल है। मैंने अपने सेशन में बताया था कि दक्षिण कोरिया के अंदर एपेक की बैठक होने वाली है और उस बैठक में शी जिनपिंग जो कि चाइना के राष्ट्रपति हैं, वो अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं। हमने ये भी बताया था कि शी जिनपिंग से ट्रंप के द्वारा सोयाबीन के विषय पर बात होगी। हमने ये जानकारी दी थी कि सोयाबीन का मामला इस समय बहुत ज्यादा चर्चित मामला है अमेरिका का, लेकिन अब ट्रंप ने शी जिनपिंग से मिलना कैंसिल कर दिया है। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ट्रंप एपेक की बैठक में आएंगे या नहीं, लेकिन ये कंफर्म हो गया कि अगर आ भी गए तो शी जिनपिंग से नहीं मिलेंगे। खैर, अब ऐसा कुछ हुआ होगा जिसके चलते चीन पर इन्होंने इतने सारे टैरिफ की बात की हो। जब मैं टैरिफ की बात कर रहा हूं तो आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, सर टैरिफ तो पहले भी 245% तक जा चुके थे, फिर अब नया टैरिफ की क्या बात है? देखिए, जब 245% तक टैरिफ की बात आई थी, वो घटते हुए 145 तक पहुंचे थे और अब फिलहाल चाइना के ऊपर अमेरिका ने 30% ही टैरिफ लगा रखे थे। आपको याद होगा कि रूस से तेल खरीदने पर भारत को तो 50% टैरिफ देने पड़ रहे हैं, लेकिन रूस से ज्यादा सामान खरीदता है चाइना, उसके ऊपर अभी भी 30% ही टैरिफ चल रहे थे। इसके चलते ट्रंप से बहुत बार सवाल किया गया था कि सर जी, आपने चाइना को रियायत क्यों दे रखी है? चाइना की रियायत पर दुनिया भर के सवाल थे, लेकिन ट्रंप ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये 30 अब 130 में बदल गया। 100% अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा हो गई और 1 नवंबर से इसके लागू होने की घोषणा हो गई। तो एक बार के लिए ट्रंप का ट्रुथ पर आया हुआ ये संदेश पढ़िए। इस संदेश को अगर मैं आपके सामने एक लाइन में रखूं तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ट्रंप एक 2 पेज का है, ये 1 पेज और 2 पेज, उस 2 पेज के लेटर में यही कह रहे हैं कि भाई साहब, अब सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसा मैं सोचता था। मैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलने वाला था, लेकिन अब कोई मिलने का मतलब नहीं है। इन्होंने कहा
कि चीन के द्वारा दुनिया को कुछ ऐसे संदेश भेजे जा रहे हैं जिन संदेशों के चलते अमेरिका को अब अपने तरफ से कड़े फैसले लेने होंगे। चीन ने दुनिया को ऐसा क्या संदेश भेज दिया जिससे कि ट्रंप को लगा कि उनकी भैंस खुल गई? अल्टीमेटली ऐसा क्या था जिसको ये बार बार रेयर अर्थ पर लेकर चले आ रहे हैं? ये जो पूरा की पूरा पत्र लिखा है, मैं लाइन टू लाइन तो नहीं पढ़ना चाहूंगा, लेकिन इसका सार बता देता हूं। सार केवल इतना है कि ट्रंप चाइना के द्वारा कुछ प्रतिबंधों से चिढ़े हुए हैं। कौन से प्रतिबंध? चाइना ने दुनिया भर के कुछ देशों से यह कहा है कि यदि आपने ये सामान जो हम आपको दे रहे हैं, कौन सा? रेयर अर्थ मैग्नेट, आप इसे अमेरिका को नहीं देंगे। अगर आप अमेरिका को देंगे तो फिर हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। चाइना ने ऐसा कहते हुए दुनिया भर के देशों को अपना एक पत्र भेजा है। वो पत्र भारत को भी मिला है, ऐसा रिपोर्ट्स बताती हैं। भारत से भी कहा गया है कि भारत भी रेयर अर्थ मैग्नेट को अमेरिका को नहीं देगा। अब ये क्या कहानी है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। इस कहानी को एक अलग परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा समझ लें तो हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। मेरे प्यारे साथियों, अमेरिका ने पूरी दुनिया में जब से ट्रंप का शासन देखा है, यह समझाया है लोगों को कि मैं सबसे बड़ा उपभोक्ता हूं। उपभोक्ता से मतलब है कंज्यूमर बड़ा है, अमेरिकी बाजार बड़ा है, 25 से 35 करोड़ के बीच की आबादी है जो एक्टिवली ट्रेड करती है या फिर व्यापार में भागीदार बनती है, कंज्यूम करती है। इस पूरी आबादी ने दुनिया भर से हर साल लगभग $3.5 ट्रिलियन का माल खरीदा है। $3.5 ट्रिलियन, लगभग भारत की जीडीपी जितना। भारत की जीडीपी $3.25 से $4 ट्रिलियन के आसपास है। अमेरिका हर साल इतना तो इंपोर्ट कर लेता है। उस इंपोर्ट की वजह से दुनिया के बहुत सारे देशों को लाभ होता है। साथियों, एक फिगर और बताता हूं। अमेरिका जैसे दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, ऐसे ही चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। चाइना दुनिया में $3.5 ट्रिलियन के आसपास ही एक्सपोर्ट करता है। दुनिया में अगर $24 ट्रिलियन का कुल एक्सपोर्ट होता है तो $3.5 ट्रिलियन अकेला चाइना एक्सपोर्ट करता है। अब एक और फैक्ट बताता हूं। चाइना का $3.5 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट होता है और $2.5 ट्रिलियन के आसपास इंपोर्ट होता है। वहीं अमेरिका का $3.5 ट्रिलियन का इंपोर्ट होता है और $2.5 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट होता है। कुल जमा अर्थ यह है, चाइना हर साल व्यापार करके $1 से $1.5 ट्रिलियन कमाता है, वहीं अमेरिका हर साल व्यापार करके $1 से $1.5 ट्रिलियन गंवाता है। दुनिया की ये दो सुपर ताकतें एक उपभोक्तावाद पर और एक उत्पादन पर फोकस कर रही है। एक ताकत अमेरिका ने दुनिया से कहा था कि अगर मैं खरीदना बंद कर दूं तो तुम सब बर्बाद हो जाओगे। यह बात बोलने वाला अमेरिका जब चाइना से मिलता है तो चाइना कहता है कि यदि मैंने पैदा करना बंद कर दिया तो तुम सब बर्बाद हो जाओगे। यानी एक तो खरीदने की धमकी दे रहा था ट्रंप के नेतृत्व में और दूसरा बेचने की धमकी देना शुरू कर दिया। आप में से बहुत से लोगों ने अमेरिकी प्रतिबंधों का लंबा इतिहास सुना है। अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया, कहा कि तुम उससे नहीं खरीदोगे, उसको नहीं बेचोगे। लेकिन ताजा ताजा जब आप लोगों ने यह सुना, चाइना ने लोगों से कह दिया कि तुमको मैं माल नहीं बेचूंगा यदि तुमने अमेरिका से व्यापार किया। विचार कीजिए कितना ही उलट हो गया। एक तो खरीदने पर धमकी दे रहा है, एक बेचने पर धमकी दे रहा है। कुल मिलाकर दुनिया की दो सुपर ताकतें अपने अपने तरीके से उलझी पड़ी थी। और इसका नुकसान किसे हो रहा था? इसका नुकसान हो रहा था वो सभी अर्थव्यवस्थाओं को जो बीच में थी। अब इस कहानी पर वापस लौटते हैं। ट्रंप ने हाल ही में दुनिया को यही बताया है कि चाइना ने दुनिया के कुछ दोषों को धमकाया है, यह कहते हुए कि यदि आपको जो मैं माल बेचता हूं, अगर आपने यह माल अमेरिका को दे दिया तो मैं आपको नहीं दूंगा। आप में से कुछ लोग कहेंगे तो क्या चाइना की मोनोपोली है क्या कुछ सामान में? जी हां मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में रेयर अर्थ मैग्नेट जिनका उपयोग सैन्य उपकरणों के अंदर, सॉफ्टवेयर में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होता है, उन रेयर अर्थ मैग्नेट्स में चाइना की मोनोपोली है। चाइना का 90%, दुनिया का 90% उत्पादन अकेले चाइना से होता है। ऐसे में चाइना ने उन सभी कंट्री से जो चीन से ये रेयर अर्थ मैग्नेट मंगाती हैं, साफ कह दिया है कि मैं तो आपको दे दूंगा, आपने अगर आगे दिया तो मैं आपके साथ व्यापार रोक दूंगा। इस तरह की धमकी देकर चीन ने पहली बार दुनिया को प्रतिबंधों से अवगत करा दिया है। बधाई हो, अब चीन के प्रतिबंध भी दुनिया देखेगी। ऐसे में अमेरिका और चीन की इस रस्साकसी में जहां एक कोई खरीदने के नाम पर तो एक बेचने के नाम पर लड़ाई लड़ रहा है, इसी लड़ाई के बीच में आज का ये सेशन चल रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये मैंने कुछ ट्रेड के आंकड़े हैं जो आपके सामने रखे हैं। अब सवाल बनता है, आफ्टर ऑल इस घटना में अमेरिका का अचानक ये कहना कि मैं प्रतिबंध लगाता हूं, 100% टैरिफ अतिरिक्त लगाता हूं, इसका असर क्या हुआ? असर आपके सामने है। एकदम खूनी हो गया इनका S&P 500, मतलब $1.5 ट्रिलियन एकदम साफ हो गए। बाजार के अंदर शेयर के भाव धड़ाम से नीचे आ गए।
बाजार बढ़िया चल रहा था, लेकिन जैसे ही घोषणा हुई धाड़ से नीचे आ गए। लेकिन रेयर अर्थ के जो वो हैं वो एकदम हाइक पर चले गए। कुछ ऐसे कंपनी जो रेयर अर्थ में काम करती हैं उनके शेयर्स ऊपर चले गए। सब बातों पर वापस लौटते हैं, कहानी को शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि 1 नवंबर से जो कहानी होने जा रही है उसकी शुरुआत तो कभी हुई होगी। हुआ क्या, जब मैंने आप लोगों को यह जानकारी दी थी कि चीन और अमेरिका के बीच में बातचीत होने जा रही है और अमेरिकी राष्ट्रपति दक्षिण कोरिया आ रहे हैं, तो उस समय सोयाबीन का मामला मैंने आपके सामने रखा था। असल में ट्रंप एक बहुत बड़े व्यापारी आदमी हैं और वो व्यापार में कोई भी धर्म नहीं रखते, मतलब उनका व्यापार को लेकर के कोई एथिक्स नहीं है। चाइना के साथ में मित्रता करी, मित्रता के साथ साथ ही उसके साथ में कुछ ना कुछ टसल करना शुरू कर दिया। टसल की शुरुआत होती है इस साल के सितंबर से। 29 सितंबर को ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी, जो कि इनके यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का हिस्सा है, उसकी तरफ से एक संदेश आता है। उस संदेश में कहा जाता है कि वो सभी कंपनियां जो अमेरिका में प्रतिबंधित हैं, अगर उन कंपनियों के 50% से अधिक शेयर